वेलकम टू ओजांका अकेडमी। माय नेम इज़ सुहेल तुर्की और आज हम पहली बार जियो की एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री की इंटायरली क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ा था कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आज मैं आपके लिए नई बुक लेके आया हूँ जहाँ पे हम जियोग्राफी की बात करेंगे और किस तरीके से एनसीईआरटी कौन कौन सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ प्रश्न मैं अपनी ओर से लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें लिखा गया है कि हाउ टू कवर जियोग्राफी, उसके साथ ही लिखा गया है कि एनसीईआरटी कौन सी, अगला है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और हाउ टू मेक नोट्स। ये सारे प्रश्न जो हैं आपको हर अलग अलग वीडियोस में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही ये सारा कंप्लीट होगा, क्योंकि एक सीरीज़ की तरह हम कंप्लीट करते हैं। आज एक वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी जहाँ पे मैं हर दिन आपको बताऊंगा कि किस किस बुक में से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे हम जियोग्राफी को कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखिएगा, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस बार का जो जियो का पेपर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। क्यों? क्योंकि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिपीट किया गया था, प्लस दूसरी बात एनसीईआरटी से भी प्रश्नों को लिया गया था। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट एक बार जियो पढ़ने से पहले, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी के ऊपर नज़र बनाए रखें। कौन कौन से टॉपिक के लिए पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्लास 6 से 12 से स्टार्ट करना है? जी नहीं। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो क्लास 6 से 12 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो आप बेटर एक काम कर सकते हैं कि आप क्लास 9 से शुरू करें। यानी क्लास 6 में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना कुछ है नहीं वहाँ पे। सो अगर आप एनसीईआरटी लेके आए हैं तो आप शुरू करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी से, क्योंकि क्लास 9 की एनसीईआरटी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टैंडर्ड लेवल के लिए ज़रूरी हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि जैसे हम क्लास हिस्ट्री की बात करते हैं तो 6 to 12, फिर जियो भी 6 to 12, साइंस भी। ऐसा नहीं है, वीडियोस आती रहेंगी तो आपको गाइडेंस पूरी मिलती रहेगी। आज पर्टिकुलरली मैं जियो के लिए आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि क्लास 9 की एनसीईआरटी कैसी दिखती है और मार्केट से कौन सी बुक लेनी है। उसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपको जो जियोग्राफी यूज़ करनी है ये क्लास 9 की है। इसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। ये जियोग्राफी की है, क्लास 9 की है। आपको इसी तरीके से मार्केट में दिखेगी और आप ये ले लेंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पहले तो मैं इसका सेंटर आइडिया और थीम आपको बता देता हूँ। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सबसे पहले मैंने बार बार आपसे कहा है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कोई भी बुक लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप क्या पढ़ने जाएंगे। इस बुक में आपको कुल 6 चैप्टर देखने को मिलेंगे। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको इंडिया के साइज़ के बारे में पता चलेगा, साइज़ एंड लोकेशन के बारे में, यानी कि ये मैप बेस्ड है। यहाँ पे आपको मैपिंग के लिए बहुत इजी होने वाला है। जो बच्चे मैप को नहीं समझ पा रहे वो क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 देखें, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर इसी बुक में हम क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 देखें तो आपको पता चलता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी फिजिकली इंडिया कहाँ है। ऐसे तो हम कहते हैं कि इंडिया, अगर हिस्ट्री में ये वर्ड हो तो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का एक समाज अलग से है, लैंग्वेज है, तो हम उसको एक अलग रूप देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल फीचर, यानी आपको बाउंड्रीज दिखानी पड़ेंगी, आपको रिवर्स के बारे में बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस साइड से भारत पड़ता है, इक्वेटर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। यानी ये बुक भी आपको काफ़ी सारी जानकारी बेसिकली जो देगी वो बेसिक के लिए देगी कि इंडिया दिखता कहाँ पे है। फिजिकल फीचर ये भी मैप बेस्ड होगा। सो इससे अच्छा है कि जब भी आप टॉपिक पढ़ें तो आप एक मैप का इस्तेमाल कर लें। तीसरा चैप्टर है, जब आप जाएंगे तो आपको ये क्लाइमेट के बारे में बताएगा। आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट एक ऐसा मुद्दा है जो करंट अफेयर से है। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट के ऊपर करंट में क्या चल रहा है। यानी यहाँ से बेसिक लेंगे, वहाँ से आप जोड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन इस बुक को पढ़ने के साथ साथ याद रखिएगा, मैंने बार बार बोला है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेट के बारे में जानकारी। उसके अगले टॉपिक में अगर आप जाएंगे तो आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पता चलेगा कि भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरीके की होती हैं। सो काफ़ी एक एरिया के बारे में भी आपको बताएगा, तो और कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कैसे हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगी। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों के यहाँ पे वेदर को लेके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें की जाती हैं, बताई जाती है। उसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। ये टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा, मैपिंग प्लस
फीचर्स क्या है इंडिया के वो। और नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें पॉपुलेशन के बारे में। इंडिया की पॉपुलेशन देखें आप कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग 21वीं शताब्दी में बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं कि भारत को जनसंख्या के ऊपर क्या क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जियोग्राफिकल पैटर्न से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक सोशल इशू भी है पॉपुलेशन को लेकर, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। सो मैं आपको शो करता हूँ कि पहला टॉपिक कौन सा है। देखिएगा आप जब पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक आपको मिलता है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो ये पूरा आपको मैप देखना पड़ेगा, इसको ऐसे रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक मैप दिखाना पड़ेगा किस साइड में पड़ता है, इंडिया की बाउंड्रीज किस किस के साथ मिलती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समराइज करके दिया हुआ है। अगर आप उसकी रीडिंग करेंगे इस तरीके का मैप आपको दिखेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ क्लास 9 की एनसीईआरटी के ऊपर मैप के ऊपर काम करना है। आप देखें कभी कभी जब आप बड़ी बुक स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, इनकी बाउंड्रीज किसके साथ जुड़ती हैं, एशियन कंट्री, पैसिफिक ओशियन। तो प्लीज़ एक बार मैप को या एटलस का मैप यूज़ कर लें, आप उसको बनाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से मैपिंग हो सकती है और मैपिंग आपको बहुत देर तक याद रहती है। सो पहला चैप्टर आपको इंडिया का साइज पता करना है, इसकी लोकेशन पता करनी है। थीम भी वही है, साइज एंड लोकेशन। तो दो ही चीज़ों के ऊपर घूमेगा। तो जैसे आपको ये क्लियर होता है इसका साइज क्या है और इसके इवन दो साइज भी मेंशन किया हुआ है इन द क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, लाइन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है। लोकेशन कहाँ पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब है इस टॉपिक से ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो आप चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे तो ये आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। अगर आप देखेंगे तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में ये फिजिकली बता रहा है इंडिया कहां पे है। हमारा कहना ये है कि इंडिया है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा कि जियोलॉजिकली इंडिया कहां पे है, इसका अर्थ सरफेस कहाँ पे है, यानी कि नॉर्दर्न साइड से किस तरीके से मिलता है। मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो आपको लैंड फॉर्म देखने को मिलेंगे। इसमें आप फिजिकली देख पाएंगे कि कितने सारी चीज़ें इंडिया के बारे में हमें पता चलती हैं। तो फिजिकली आपको पता चलेगा कि इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये भी मैप बेस्ड ही रहने वाला है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी इसके बारे में, ड्रेनेज। आप सब जानते हैं ये ड्रेनेज आपको वाटर डिवाइड के बारे में बताएगा, रिवर्स के बारे में बताएगा, आपको बेनिफिट ऑफ रिवर्स के बारे में बताएगा, इंपॉर्टेंस क्यों है रिवर की कंट्री की इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। क्या आपको लगता है कि रिवर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या भारत के अंदर वो ड्रेनेज सिस्टम है जहां पे हम लोग उस पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करें? आप सब जानते हैं कि आज भारत सरकार बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से एक अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम आए कि जब जब हमारे यहाँ पे कभी भी ऐसा होता है कि ड्रॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, ड्रेनेज बनाना है तो किस पैटर्न का बनाना है, भारत के किस किस एरिया में ड्रेनेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक या एग्रीकल्चर के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि प्लीज अगर एग्रीकल्चर पैटर्न में अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसके बाद क्लास 10th की जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ एग्रीकल्चर, तो वहां पे सबसे पहले आपको ड्रेनेज के बारे में बताना है। क्या इंडिया ने वो ड्रेनेज जो सिस्टम उन्होंने बनाया जिसके ऊपर कमिटी बैठी, ये करंट बेस्ड है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी, इस टॉपिक में इकोनॉमिक बेनिफिट पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि इंडिया की इकोनॉमी को किस तरीके से, रिवर का इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पता चलेगा। अगला टॉपिक जरा देख लें। अगला टॉपिक आपको मैंने बताया था, ये है क्लाइमेट। सो इट्स अगेन ए करंट अफेयर्स। इसमें आप पढ़ते हैं कि द वर्ल्ड हैज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेट ग्रुप्स। अगर आप इस चैप्टर को और बारीक से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा क्लाइमेट डे बाय डे जो है वो बहुत चेंज हो रहा है। क्या हम लोगों ने उसके ऊपर स्टेप उठाए कि क्या क्या मेजर्स हमें उठाने की कोशिश करना है। और आप सब जानते हैं कि G7 समिट जो हुई थी फ्रांस में, उस समय भी क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हुई। क्या भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से नए कड़े कदम उठाए कि क्लाइमेट को हम ठीक कर पाएँ? क्योंकि आप देखते हो कि हर साल हमारे यहाँ पे बाढ़, हमारे यहाँ पे सूखा, किसानों का मरना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सो प्लीज़ इसको भी करंट अफेयर्स के साथ पढ़िए और रीजन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगला टॉपिक अगर आप देखेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में है और वाइल्ड लाइफ के बारे में है।
अक्सर ऐसी न्यूज़ जो है करंट अफेयर्स में आती रहती हैं कि हमारे यहाँ पे कितने टाइप के प्रकार के वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं। इस बार भी यूपीएससी प्री में आपसे पूछा गया था कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने ऐसे रिजर्व्स बना के रखे हुए हैं, प्लस हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैप देखने को आपको मिलेगा। सो इस टॉपिक में आप इंडिया की उन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें खत्म हो रही हैं, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, आपको फॉरेस्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पता चलेगा। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ स्किप करने की बात नहीं है। एंड द लास्ट इन द फाइनल टॉपिक विल बी द पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो आपको याद है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम हैं। क्या हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे आने वाले जो पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ चुकी है उनकी डिमांड को कैसे फुलफिल करते हैं। प्लस दूसरी चीज़ आपको इस टॉपिक में और जो मिलेगी वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि किस तरीके की ग्रोथ हो रही है, क्वालिटी कैसे प्रोवाइड की जा रही है, और उसके साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या आपको नहीं लग रहा कि हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत नीचे गई है। अब देखिएगा ये कि 6 चैप्टर जो मैंने आपको बताए, ये 6 के 6 चैप्टर आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। सो आई रिक्वेस्ट, अगर आपने क्लास 9 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एटलीस्ट क्लास 9 की एनसीईआरटी को पढ़ लें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के दौरान आपको यह पता चला होगा कि जियोग्राफी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया, इसका मतलब है हर टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल आपसे मिलूंगा क्लास 10 की एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर 11th और 12th। यदि अगर आप मेरे किसी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, जहां मैं 1 Feb से एनसीईआरटी के कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूं और जहां पे हम माइंड मैप के थ्रू यही टॉपिक्स को अलग अलग तरीके से मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। 1 Feb से आपकी जियोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है एनसीईआरटी की, जहां पे मैं मैप बेस्ड आपको बताऊंगा कि कैसे हमें मैप का इस्तेमाल करना पड़ता है और आप आंसर राइटिंग के दौरान भी इन मैप जो है वो यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। आप प्लीज़ ये शेयर किया करें अपने जो आपके साथ हैं, और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा खिदमत कीजिए और इंशाल्लाह इस साल आप यूपीएससी ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। बस हिम्मत ना हारिएगा, और आपका आईएएस का सपना अगर पूरा करना है तो आपको अपने पढ़ने के ढंग में बहुत सुधार लाना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा इतना ही कहना है कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। कंटेंट को जितना लिमिटेड रखेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।